इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने जानकारी देने के लिए समय विस्तार की मांग कर रही याचिका को भी खारिज कर दिया है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच का कहना है कि एसबीआई मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन यानी ईसीआई को दे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसे करता है ये काम, पॉलिटिकल पार्टीज को इससे क्या फायदा होता है, चलिए समझते हैं सब कुछ। दरअसल बैंक की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि बैंक को जानकारी जुटाने के लिए और समय की ज़रूरत है। उन्होंने इसके लिए मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए कहा कि डोनर की जानकारी को बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखा जाता है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई पर सवाल उठाया और कहा कि आप कह रहे हैं कि जानकारी को सील बंद लिफाफे में रखा गया और मुंबई ब्रांच में जमा कराया गया। हमारे निर्देश जानकारियों का मिलान करने के लिए नहीं थे। हम चाहते थे कि एसबीआई दानदाताओं की जानकारी सामने रखे। आप आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? वहीं 30 जून तक का समय मांगने पर शीर्ष अदालत ने कहा कि बीते 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं। आपके आवेदन में इस पर कुछ नहीं कहा गया है। बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी जानकारियां सीलबंद लिफाफे में हैं और आपको केवल लिफाफों को खोलना है और जानकारी देनी है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इसकी व्यवस्था पहली बार 2017-18 के केंद्रीय बजट में किया गया था। इसके बाद 29 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखा से भारत का कोई भी शख्स या कंपनी 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक में बॉन्ड्स खरीद कर अपनी पसंद की पार्टी को दान दे सकता था। इसमें शर्त यह थी कि इसे उन्हीं अकाउंट के जरिए खरीदा जा सकता था जिसमें केवाईसी की जानकारी पूरी हो। इसका इस्तेमाल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए करना होता था। हालांकि एक बात और, उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने सबसे ताज़ा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। व्यक्ति या कंपनी के लिए बॉन्ड खरीदने की कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। राजनीतिक दलों के 15 दिनों में बॉन्ड को नहीं भुनाने की स्थिति में राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाने का नियम था। अब इन्हीं चुनावी बॉन्ड को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को सीधे यानी नकद या चेक के जरिए चंदा देने वालों का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है, लेकिन बॉन्ड के जरिए दान देने वालों का नाम और पता देने की जरूरत नहीं होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों का तर्क है कि बॉन्ड नागरिकों के जानने के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार इसमें बॉन्ड के खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है, स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती है और इसमें धारक यानी राजनीतिक दल को इसका मालिक माना जाता है। एडीआर का तर्क है चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण नहीं देने, लेकिन सरकार हमेशा एसबीआई से डेटा की मांग करके दानकर्ता की जानकारी प्राप्त कर सकती है। एडीआर ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किसी भी दान को रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब यह भी समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना पैसा किसे मिला है। चुनाव आयोग और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत से, जो अब रद्द हो चुकी है, पिछले वित्त वर्ष तक सभी राजनीतिक दलों को कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं, जिसमें बीजेपी को तकरीबन 55% या यूं कहें 6,565 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि 2023-24 के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है। भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए देश की सबसे अमीर पार्टी होने का दर्जा हासिल किया।
वित्तीय वर्ष 2013-14 में भाजपा की कुल आय लगभग 673 करोड़ रुपए थी, जबकि कांग्रेस की 598 करोड़ रुपए थी। बीच में कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो तब से लेकर अब तक भाजपा की आय में लगातार इजाफा हुआ है, जबकि कांग्रेस की आय में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद भाजपा की आय दुगुनी से अधिक होकर 2410 करोड़ रुपए हो गई, जबकि कांग्रेस की 918 करोड़ रुपए ही रह गई। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भाजपा की कुल आय 2360 करोड़ रुपए थी, जिसमें से लगभग 1300 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले थे। उसी समय पर कांग्रेस की कुल आय गिरकर 452 करोड़ रुपए रह गई थी, जिसमें से 171 करोड़ रुपए पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले थे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।